नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन स्टार्ट कर लिया था। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने कुछ बेसिक चीज़ें भी इसकी डिस्कस कर ली थी। मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेशो एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। रेशो एनालिसिस, इसमें हम पहले देखेंगे कि रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो इज ए मैथमेटिकल नंबर दैट मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। रेशो एक मैथमेटिकल नंबर होता है जो कि मेजर करता है रिलेशनशिप दो अकाउंटिंग फिगर्स की। देखो, रिलेशनशिप किसकी मेजर करेंगे हम? अकाउंटिंग फिगर्स की। वो आपकी वाली रिलेशनशिप नहीं है, जो अकाउंटिंग फिगर्स में रिलेशनशिप है उसको हम मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं रेशो। रेशो क्या है? मैथमेटिकल नंबर दैट मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल रेशो। इसको हम फाइनेंशियल रेशो भी बोलते हैं। अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे रेशो का। मेनली 3 टाइप के रेशो होते हैं। एक तो बैलेंस शीट रेशो, फिर इनकम स्टेटमेंट रेशो एंड कंबाइंड रेशो। सो बैलेंस शीट रेशो में 2 रेशो, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। इनकम स्टेटमेंट रेशो में 3 रेशो, जीपी रेशो, एनपी रेशो एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एनपी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। कंबाइंड रेशो में 2 रेशोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ROCE, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं ROI। आज के लेक्चर में हम करंट रेशो का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और कल से उसके हम एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 362 जो है आपके टेक्स्ट बुक का, उसमें ये करंट रेशो का फॉर्मूला दिया है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। हम देखेंगे कि करंट असेट्स मतलब क्या एंड करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या। करंट असेट्स में क्या क्या आता है? डेटर्स आते हैं आपके, लूज टूल्स आते हैं आपके, बिल्स रिसीवेबल, फिर कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, स्टॉक, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक्सेट्रा। करंट असेट्स में ये सब चीज़ें आती है। फिर करंट लाइबिलिटीज, सेंट्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड। दूसरा जो आज का हमारा फॉर्मूला है वो है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। हम देखेंगे कि लिक्विड असेट्स का मतलब क्या होता है। जो आपके करंट असेट्स है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे करंट रेशो के फॉर्मूला में, वो सब असेट्स आएंगे लिक्विड रेशो में भी, लिक्विड असेट्स के सेक्शन में। बस उसमें से हमें स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना है। मतलब आपको जो करंट असेट्स दिए थे तो उसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके आएंगे लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स। एंड करंट लाइबिलिटीज जो हमने ऊपर डिस्कस की थी करंट रेशो, उसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस रिसीव्ड ये माइनस करेंगे तो आपको आएंगे करंट लाइबिलिटीज या लिक्विड लाइबिलिटीज। बस आपको ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप कैलकुलेट करोगे लिक्विड रेशो। एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं आज क्या हमने डिस्कस किया। रेशो मतलब क्या है? मैथमेटिकल नंबर है जो कि मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, उसको हम फाइनेंशियल रेशो भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन देखा रेशो का, बैलेंस शीट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो एंड कंबाइंड रेशो। बैलेंस शीट रेशो में 2 रेशो, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। इनकम स्टेटमेंट रेशो में 3 रेशो, जीपी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो एंड कंबाइंड रेशो में 2 रेशो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज हमने डिस्कस किया पेज नंबर 362 जो है आपके टेक्स्ट बुक की, उसमें से रेशो, करंट रेशो एंड दूसरा लिक्विड रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज एंड
लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स इक्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसको आपको करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, एंड जब आप लिक्विड रेशो के लिए करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए करंट लाइबिलिटीज में से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस रिसीव्ड माइनस करना है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सम्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।